हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितेश बिन। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप का पहले एक पार्ट पढ़ा चुके हैं दोस्तों। उसके पहले हम दोहराते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों, ये है यूरोप। क्या है ये है पूरा यूरोप। ठीक है दोस्तों। ठीक। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे यहाँ पर है दोस्तों, ये है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो यहाँ पर है दोस्तों। ओस्लो यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओस्लो है। यहाँ पर क्या है? ओस्लो। ये है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बगल में एक है, क्या है? स्वीडन। स्वीडन है दोस्तों, ये है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। ये क्या है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम दोस्तों। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। जो यहाँ पर 5 सेक्टर में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है 6 सेक्टर में दिया जाता है, और यहाँ पर खाली 5 सेक्टर में दिया जाता है। क्या यहाँ पर सिर्फ 5 सेक्टर में दिया जाता है? नॉर्वे नहीं दोस्तों, स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में खाली सिर्फ 5 स्टॉकहोम 5 मेडल, 5 जो है सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 5 सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और एक जो सेक्टर है 6 सेक्टर में दिया जाता है, और एक सेक्टर जो है ये है कहाँ पर? ओस्लो में। ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। और जो स्टॉकहोम में स्टॉकहोम प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था? 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम प्रोटोकॉल हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास। ठीक है दोस्तों, सतत विकास का लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, यही यहीं पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ये हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो है इंदिरा गांधी भी इसमें भाग ली थी। इंदिरा गांधी वहाँ से जब वापस आई भारत में, इंदिरा गांधी जब वहाँ से भारत में आई दोस्तों, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या स्टार्ट किया था दोस्तों? टाइगर प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट किया था? 1973 में। ठीक है दोस्तों, कौन सा जो टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर, हाँ टाइगर। ठीक है दोस्तों, टाइगर। ठीक, ये है टाइगर। टाइगर जो दोस्तों एक छलांग पीछे करता है, उसके बाद झपट्टा मारता है दोस्तों, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये है टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, क्या है? टाइगर। टाइगर रिजर्व दोस्तों क्या है? टाइगर जो 1973 में इंदिरा गांधी ने टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये पहला टाइगर रिजर्व था 1973 में। जिम कॉर्बेट नेशनल उसका नाम था, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973 में घोषित किया गया, और ये उत्तराखंड में था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 1974 में अमेरिका ने पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया था। कब मनाना शुरू किया था? 1974 में, 5 जून को। कब? 5 जून को 1974 में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलसिंकी है। हेलसिंकी यहाँ पर है दोस्तों, हेलसिंकी। और ये रूस से सीमा बनाता है। क्या करता है? यहाँ पर रूस से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है रूस से सीमा बनाता है दोस्तों। ये सीमा जो है, इस सीमा का नाम है मेनर हिल लाइन। मेनर हिल लाइन इस सीमा का नाम है। ठीक है दोस्तों, मेनर हिल लाइन। और जो फिनलैंड है 1973 में रूस से आज़ाद हुआ था। और जो
फिनलैंड है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है दोस्तों? झीलों का देश कहा जाता है। जो फिनलैंड है इसके नीचे जो है, इसके नीचे भाग में बहुत सारे झील पाए जाते हैं। झील 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 क्या होता है दोस्तों? झील वही होता है जो इसका पानी का स्रोत होता है, वाटर लेवल्स होता है धरती के वाटर लेवल से। ठीक है दोस्तों, धरती के जो वाटर लेवल है, जो नल आप लोग देखे होंगे दोस्तों, नल लगाया जाता है तो वहाँ से पानी निकलता है, उसी प्रकार इसका स्रोत जो होता है झील का वाटर लेवल्स होता है। ठीक है दोस्तों, वाटर लेवल से। उसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कितने देश थे दोस्तों? हम कल पढ़ाए थे, उसके बताइए दोस्तों। 1900 इसमें बाल्टिक देश, बाल्टिक देश में 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? बाल्टिक देश में तीन देश है। कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी क्या था? ताल्लिन। एस्टोनिया की राजधानी क्या है दोस्तों? ताल्लिन। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों, ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया, ये है लिथुआनिया। ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया, ये है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, 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 लिथुआनिया। ठीक है दोस्तों, जो लाटविया है, एस्टोनिया दोस्तों, एस्टोनिया जो है इसकी राजधानी है ताल्लिन। ये है ताल्लिन दोस्तों, ये है क्या है? ताल्लिन, ताल्लिन। ठीक है दोस्तों, और लाटविया की राजधानी रीगा, ये है रीगा। ठीक है दोस्तों, ये है रीगा, ये है रीगा। और ये है जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। विल्नियस, बिल्ली अन, बिल्ली अस, बिल्ली आ। ठीक है दोस्तों, विल्नियस, विल्नियस। ठीक, विल्नियस। ठीक है दोस्तों, ये याद कर सकते हैं बिल्ली, जैसे विल्नियस, विल्नियस में दोस्तों बिल्ली थोड़ा भाग आ रहा है, अस बिल्ली आओ, बिल्ली आओ। ठीक है दोस्तों, बिल्ली आओ कह के इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विल्नियस। ठीक, यह है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वर्सा। वर्सा जो दोस्तों वर्षा होती है। ठीक, पोलैंड की राजधानी वर्षा। ठीक है दोस्तों, यह पोलैंड की राजधानी वर्षा, जो वर्षा होती है उसकी राजधानी है पोलैंड की दोस्तों। और यह है जर्मनी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया दोस्तों? अब बताते हैं दोस्तों। यह है जर्मनी दोस्तों, यह है जर्मनी, यह है जर्मनी, यह है फ्रांस और यह है ब्रिटेन। जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को इतना धोया कि ये भाग गए। उसके बाद दोस्तों जर्मनी चाहता था कि हम रूस पर अटैक करें और इसे हम जीत जाएं। तो जर्मनी ने जब रूस पर अटैक करना सोचा तो रूस की जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत बड़ा देश था। देखिए दोस्तों, दिखाते हैं कितना बड़ा देश है रूस। ठीक है दोस्तों, रूस देखिए दोस्तों, ये है रूस, रसिया। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा देश है, इस पर अटैक करना इतना आसान नहीं है, इस पर जीतना। ठीक है दोस्तों, लेकिन जापान ने इस पर जीत हासिल की है दोस्तों। जापान ने उस समय 1945 की पहले दोस्तों जीत हासिल की है इस पर, रूस पे। देखते हैं दोस्तों, तो ये जर्मनी ने इस पर सोचा इस पर कैसे अटैक करेंगे। तो जर्मनी ने कहा रूस भैया, रूस भैया। तो रूस ने सोचा ये क्यों भैया भैया कर रहा है, मक्खन तो नहीं लगा रहा है हमें, क्या कर रहा है, मक्खन नहीं लगा रहा है हमें। तो जर्मनी ने कहा रूस भैया, रूस भैया। तो रूस ने सोचा क्यों इतना भैया भैया कर रहा है। तो रूस ने सोचा क्यों भैया भैया कह रहा है। तो रूस ने कहा ये हमें लगता है मक्खन लगा रहा है। फिर कहा तो बताइए बोला क्या बात है। तो रूस जर्मनी ने कहा भैया हम पोलैंड पर आक्रमण करना चाहते हैं और ये जीत कर हम आपको दे देंगे। तो कहा क्यों देंगे हमें। तो कहा हमें आप 10 साल के लिए अनाज दे देना। क्या दे देना? अनाज दे देना। ठीक है दोस्तों, क्या दे देना? अनाज। ठीक, तो 10 साल के लिए मुझे अनाज दे देना। तो कहा ठीक है आप आक्रमण कीजिए, हम अनाज आपको दे देंगे। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और फाइनली इस पर जीत गया। और रूस से कहा रूस भैया आप अपनी सेना यहाँ पर उतार दीजिए। तो रूस से कहा आधे से ज़्यादा अपनी सेना उतार दिए, नहीं तो यहाँ पर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर बॉल हो जाएगा, फिर उन्हीं लोग कब्जा कर लेंगे। तो रूस ने कहा ठीक है हम अपनी सेना उतारते हैं। तो रूस ने अपनी सेना उतार दी। रूस ने अपनी सेना यहाँ पोलैंड पर उतार दी। ठीक, रूस ने पोलैंड पर अपनी सेना उतार दी।
तो ये क्या किया, यहाँ से अटैक कर दिया एयरफोर्स ने, ठीक है। रूस यहाँ पोलैंड पर रूस के ऊपर अटैक कर दिया। तो रूस तो हारता हुआ बहुत नज़र आता, यहाँ से रूस पीछे होते 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 यहाँ पर आया। तो उस समय था ठंडा का मौसम था और वहाँ पर हमेशा ठंडा पड़ता है। तो यहाँ उत्तरी भाग है, जो इसकी उत्तरी भाग है दोस्तों, यहाँ पर पर्वत नहीं, क्या है, यहाँ पर पर्वत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पर्वत है नहीं, यहाँ पर पर्वत है नहीं दोस्तों, इसकी उत्तरी भाग में रूस के। तो यहाँ से ठंडी हवाएं एकदम रूस की ओर आती है एकदम खूब। तो ये रूस की ओर आती हैं दोस्तों, तो रूस में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती। तो ये जर्मनी जो था, तो यहाँ पर जब पहुँचा इतनी ठंडी लग गई इन लोगों की, और इसकी जो उसका थे तोप वोप थे, टैंक वैंक थे, इसके तेल वोल जम गए, इसके तेल वोल जम गए। तो क्या किया रूस ने, तो इस पर अटैक करना शुरू किया। इतना मारा इतना मारा, इतना लतियाया दोस्तों कि तो यहाँ से रूस अटैक कर रहा था, यहाँ से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और क्या बोलते हैं अमेरिका अटैक कर रहे थे। तो बीच में एक दीवार बना दी गई, 1966 में दोस्तों एक दीवार बना दी गई। 1966 में यहाँ पर एक दीवार बना दी गई दोस्तों, एक दीवार बना दी गई, उसका नाम था बर्लिन का दीवार। क्या दीवार था, बर्लिन का दीवार। कब गिराया गया था दोस्तों, 1979 में गिरा दिया गया था, ठीक है दोस्तों, 1979 में गिरा दिया गया था बर्लिन की दीवार। रूस जो है, जर्मनी आज़ाद हुए 32 साल हुए दोस्तों, कितने साल हुए, 32 साल जर्मनी के आज़ाद हुए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पोलैंड की राजधानी वर्षा है, ठीक है दोस्तों, पोलैंड की राजधानी क्या है, वर्षा। तो अब दोस्तों यह है जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों, बर्लिन। यह है जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है कोलोन में दोस्तों मर्सिडीज कार बनती है, क्या बनती है, मर्सिडीज कार। ये है कोलोन में मर्सिडीज कार बनती है दोस्तों। और यहाँ पर है दोस्तों क्या, यहाँ पर है स्टुगार्ट, यहाँ पर है एक स्टुगार्ट, ठीक है दोस्तों। स्टुगार्ट में दोस्तों 1907 में दोस्तों मैडम भीखा जी कामा ने क्या किया था, विश्व में भारत का पहली बार झंडा फहराया था, ठीक है दोस्तों, झंडा पहली बार फहराया था 1907 में, विश्व में पहली बार झंडा भीखा जी कामा दोस्तों, भीखा जी कामा, क्या नाम था दोस्तों, भीखा जी कामा, ठीक है दोस्तों, भीखा जी कामा, ठीक है दोस्तों, भीखा जी कामा, ये इनका नाम था दोस्तों, भीखा जी कामा, ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, भीखा जी कामा। ये है 1907 में स्टुगार्ट जर्मनी के एक शहर है दोस्तों। यहाँ पर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन था दोस्तों। तो 1907 में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन था। इसी में 1972 में 1907 में दोस्तों 1907 में मैडम भीखा जी कामा ने क्या किया था दोस्तों, झंडा फहराया था यहीं पर। मैडम भीखा जी कामा ने 1907 में झंडा फहराया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहीं पर एक शहर है म्यूनिख, ये इसका बड़ा शहर है, सबसे अच्छा शहर दोस्तों, क्या है, इसका सबसे अच्छा शहर, फेमस शहर है, ठीक है दोस्तों, म्यूनिख। ये है म्यूनिख, इसका अच्छा शहर है। स्टुगार्ट में 1907 में मैडम भीखा जी कामा ने 1907 में झंडा फहराया था, विश्व में पहली बार, ठीक है दोस्तों। ये है बर्लिन में दोस्तों, बर्लिन में इसकी राजधानी है। कोलोन जो है इसका, कोलोंग इसकी राजधानी है। इसका क्या बनता है, यहाँ पर मर्सिडीज कार बनती है। स्टुगार्ट में 1907 में मैडम भीखा जी कामा ने झंडा फहराया था। और म्यूनिख के शहर फेमस है। यहीं पर एक नदी है दोस्तों, राइन नदी, ठीक है दोस्तों। और राइन नदी में दोस्तों, राइन नदी जर्मनी की सबसे पवित्र नदी है और विश्व की सबसे स्वच्छ नदी है, और दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, ठीक है दोस्तों, सबसे व्यस्त नदी, सबसे स्वच्छ नदी, और सबसे मतलब जर्मनी की पवित्र नदी, और कोयला ढोने वाली नदी दोस्तों। इसमें कोयला ढोया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, कोयला ही ढोया जाता है। इसके आसपास दोस्तों कोयला की उत्पादन ही होता है, ठीक है। इसके आसपास क्या होता है, कोयला की उत्पादन होता है। ये राइन नदी जर्मनी की सबसे पवित्र नदी और विश्व की सबसे स्वच्छ नदी, और दोस्तों ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी, ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त नदी, विश्व के सबसे स्वच्छ नदी, और जर्मनी की पवित्र नदी राइन नदी, ठीक है दोस्तों।
जर्मनी की सबसे पवित्र नदी क्या है? राइन नदी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर राइनलैंड है। राइनलैंड, इसके निचले भाग को राइनलैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहीं पर कोयले के उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कील नहर है। यहाँ पर है एक कील नहर। कील नहर कील नहर यहाँ पर बाल्टिक सागर को और उत्तर सागर को जोड़ता है। बाल्टिक सागर को उत्तर सागर को जोड़ता है। बाल्टिक सागर को उत्तर सागर को क्या करता है? जोड़ता है। बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को क्या करता है? जोड़ता है कील नहर। कील नहर ये प्राकृतिक नहर है और विश्व के सबसे व्यस्त नहर है। विश्व के सबसे व्यस्त नहर है दोस्तों। यहाँ पर एक सुएज नहर है दोस्तों। कहाँ पर? यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, इसमें नहीं दोस्तों, नक्शा में बताते हैं दोस्तों। जो मिस्र देखे होंगे दोस्तों, मिस्र। ठीक है दोस्तों। मिस्र जो है, मिस्र में एक सुएज नहर है। ये है आर्टिफिशियल नहर। क्या है? आर्टिफिशियल नहर। सुएज नहर जो है ये आर्टिफिशियल नहर है दोस्तों। ये आर्टिफिशियल नहर है। ये आर्टिफिशियल में सबसे बेस्ट नहर है। ठीक है दोस्तों। ये आर्टिफिशियल में सबसे बेस्ट नहर है। सुएज नहर जो है आर्टिफिशियल में सबसे बेस्ट है। और जो कील नहर है ये प्राकृतिक नहर है और ये सबसे बेस्ट नहर है प्राकृतिक नहर में। ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक नहर में विश्व के सबसे बेस्ट नहर है। ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ये बहुत पूछता है इसकी राजधानी दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? इसकी राजधानी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? डेनमार्क की राजधानी बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी क्या है? बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये जो है डेनमार्क दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों। ऐसा कौन सा परीक्षा नहीं होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कोपेनहेगन में एक गाय है जिसका नाम है होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय दोस्तों ये 100 लीटर दूध देती है। क्या देती है? 100 लीटर दूध देती है दोस्तों। कितनी दूध देती है? 100 लीटर। क्या नाम है गाय का दोस्तों? होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय दोस्तों। क्या नाम है? होल्स्टीन गाय। ठीक है दोस्तों। होल्स्टीन होल्स्टीन गाय। ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? होल्स्टीन गाय। ठीक। होल्स्टीन गाय। यहाँ पर है होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय। ठीक है दोस्तों। होल्स्टीन गाय ये 100 लीटर दूध देती है दोस्तों। और यहीं पर एक है, क्या है दोस्तों, यहीं पर एक मुर्गी पाई जाती है। उसका नाम है लेग हार्न। लेग हार्न। लेग हार्न। ठीक है दोस्तों। लेग मतलब पैर दोस्तों, हार्न माने सिंग, लेग हार्न। ऐसा ये मुर्गी नाम है लेग हार्न। ठीक है दोस्तों। इसे याद कर सकते हैं। लेग मतलब पैर, हार्न माने सिंग। ठीक है दोस्तों। ये 365 दिन अंडा देती है। 365 दिन अंडा देती है। ठीक है दोस्तों। ये डेनमार्क में पाई जाती है गाय। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दोस्तों। और दोस्तों डेनमार्क ने एक कमाल किया है दोस्तों। ये क्या किया है दोस्तों? जो ये नॉर्थ सी है मतलब उत्तर सागर, और यहाँ पर है बाल्टिक सागर। इसमें ये दोस्तों जो पवन चक्की नहीं होती दोस्तों, पवन हवाएं से ये ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। यहीं पर यहाँ पर बनाया है इस सागर में। सागर ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है दोस्तों। कई लगाया, कई पवन चक्की लगाया दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए। किसमें? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर में। ठीक है दोस्तों। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर में। और दोस्तों इसकी जो राजधानी है कोपेनहेगन, ये डूबने के कगार पे है। जैसे दोस्तों मतलब जो जलवायु परिवर्तन होगा और बर्फ पिघलेंगे दोस्तों, बर्फ जब पिघलेंगे तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा दोस्तों तो इसकी जो राजधानी है कोपेनहेगन, तो ये डूबने के कगार आ गया है दोस्तों। तो ये एक अथवा बना रहा है, द्वीप बना रहा है। ठीक है दोस्तों। कोपेनहेगन उत्तर सागर में एक द्वीप बना रहा है और ये अपनी राजधानी वहीं पर ट्रांसफ़र करेगा जब ये डूबेगा। ठीक है दोस्तों। ये राजधानी अपनी उस द्वीप पर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके ये मुझे बहुत सा छोटा देश है दोस्तों, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पर कब्जा किया है। कितने बड़ा द्वीप पर दोस्तों? सबसे बड़ा द्वीप पर, विश्व के सबसे बड़े द्वीप पर कब्जा किया है। उसके नाम का नाम, उस द्वीप का नाम क्या है दोस्तों? उस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है दोस्तों? ग्रीनलैंड दोस्तों। उस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड दोस्तों। दिखाते हैं ग्रीनलैंड को दोस्तों। ये है, ये आइसलैंड दोस्तों। यहाँ पर ग्रीनलैंड दिखाते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों ग्रीनलैंड। इस पर कब्जा किया है दोस्तों।
दोस्तों जो ग्रीनलैंड है ये जो पॉलिटिकल रूप से आता है यूरोप महाद्वीप में, ये लेकिन लेकिन जियोग्राफिकल रूप से कहाँ पर आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है। किस में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है। जियोग्राफिकल रूप से उत्तरी अमेरिका में, और पॉलिटिकल या राजनीतिक रूप से ये आता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, क्यों आता है, क्योंकि इसमें कब्जा किसने किया है, डेनमार्क ने। डेनमार्क का इस पर अधिकार है। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क का अधिकार है। और दोस्तों डेनमार्क के जो जनजाति होते हैं यहाँ पर बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं, बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं। उस बर्फ़ के घर का नाम क्या है दोस्तों, उस बर्फ़ के घर का नाम क्या है, उस घर का बर्फ़ के घर का नाम है इग्लू। उस घर के बर्फ़ का नाम है इग्लू। इग्लू घर के नाम है। ठीक है दोस्तों, इग्लू। ठीक है दोस्तों, इग्लू उस घर के बर्फ का नाम है। ठीक है दोस्तों, इग्लू। ठीक, उसके बाद दोस्तों ठीक है दोस्तों, इग्लू डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क हो गया। और दोस्तों ये डेनमार्क जो है तमिलनाडु के मन्नार खाड़ी में जो एक पाक जल संधि है दोस्तों, पाक जल डमरू जो है दोस्तों, ये अलग करता है भारत और श्रीलंका को, और मन्नार खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। यहीं पर एक पाक जल संधि है दोस्तों। और जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु ने डेनमार्क की सहायता से एक यहाँ पर द्वीप बनाएगा, ऊर्जा द्वीप। ऊर्जा द्वीप बनाएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ऊर्जा द्वीप बनाने की बात कही है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों दिखाते हैं नक्शा में, कहाँ पर है ये नक्शा। ये है दोस्तों श्रीलंका और भारत। ठीक, यहीं पर पाक जल संधि है और यहीं पर मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर पाक की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु ने इसके सहयोग से, डेनमार्क के सहयोग से बनाएगा ऊर्जा द्वीप। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा के यहाँ पर उत्पादन होगा। कितना उत्पादन होगा, 4 मेगावाट से 10 मेगावाट तक। ठीक है दोस्तों, 4 मेगावाट से 10 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 मेगावाट से 10 मेगावाट तक। ठीक है दोस्तों, 4 मेगावाट से 10 मेगावाट तक। उसके बाद दोस्तों आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों, दोस्तों इसे दोहरा देते हैं, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम दोहराएंगे, उसके बाद कल पढ़ते हैं। ये है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों। इस पे रूस और अमेरिका का दोनों का अधिकार था। जर्मनी बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1989 में। ठीक है दोस्तों, 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। और यह कोलन, ये मर्सिडीज के लिए फेमस है। ये कोलन मर्सिडीज के लिए फेमस है। और स्टुगार्ट दोस्तों मैडम भीखा जी कामन ने 1907 में क्या फहराया था, विश्व में पहली बार भारत का झंडा फहराया था। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर म्यूनिख इसका सबसे बड़ा शहर। यहाँ पर राइन नदी है दोस्तों, इसकी सबसे स्वच्छ नदी, इसके पवित्र नदी, विश्व का सबसे स्वच्छ नदी, और जर्मनी की पवित्र नदी, और दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त नदी, विश्व की सबसे व्यस्त नदी दोस्तों। इस पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, इस नदी से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये कोयला ढोने वाली नदी है। इसके आसपास दोस्तों कोयला ही कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है कील नहर दोस्तों बाल्टिक सागर उत्तर सागर को जोड़ता है। ये है बाल्टिक सागर, ये है उत्तर सागर को जोड़ता है दोस्तों। कील नहर विश्व की सबसे प्राकृतिक नहर है, और ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये है पोलैंड की राजधानी वर्षा है। ये है बाल्टिक देश में कितने देश है दोस्तों, 3 देश है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी तालिन है, और जो है लाटविया की राजधानी रीगा है। लिथुआनिया की राजधानी जो है विल्नियस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये है फिनलैंड दोस्तों, फिनलैंड जो है इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। यहाँ पर है लाइन है दोस्तों, उस लाइन का नाम क्या है दोस्तों, मिनर हिल लाइन। ये रूस और फिनलैंड की सीमा बनाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें 1917 में आज़ाद किया था रूस। और दोस्तों यहाँ पर कुल झील पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसे झीलों का देश कहा जाता है। और कभी कभी दोस्तों ये स्कैंडिनेवियन देश में नहीं आता है। एक बार ये दोस्तों स्कैंडिनेवियन देश से अलग हो गया था, इसलिए इसे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि
स्कैंडिनेवियन देश में कौन नहीं आता है? ठीक है दोस्तों, स्कैंडिनेवियन देश में कौन नहीं आता है? तो फिनलैंड नहीं आता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यह है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। यह है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। और दोस्तों स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। 1972 में यहाँ पर स्टॉक प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, और यहाँ से ओम्बड्समैन पद लिया गया था, लोकपाल पद, जो भारत में लागू किया गया है दोस्तों। वे कर्मचारी जैसे CBI पर दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट के जज को ऊपर मतलब ये निगरानी रखता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसे मध्यरात्रि का स्वर्ग का देश कहा जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।